हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड के बारे में। कभी कभी जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो अक्सर ये वर्ड आ जाता है और अचानक भी ना पता होने के रीज़न से हम लोग कहीं कहीं शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बहुत ऐसे सेंटेंसेस, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग जब बनाते हैं उसमें अक्सर ये आता रहता है, जैसे मैंने कह दिया कि मैं कोर्ट में गवाही दे तो दूँ बशर्ते मुझे सिक्योरिटी मिल जाए, या मैं आपको पैसे दे तो दूं बशर्ते आप मुझे कोई चीज गिरवी रख दीजिए। बहुत ऐसी चीजें होती हैं। तो बशर्ते जो पर्टिकुलर वर्ड होता है इस इंग्लिश में उसे बोलते हैं प्रोवाइडेड। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड, सुना होगा आपने इसके बारे में, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट। सबसे पहले तो मैं इन वर्डों के अंतर को आपको बता दूं, लेट मी क्लियर। प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट, जब हम लोग एक रिटन टर्म्स की बात करते हैं, जब लिखने की हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग प्रोवाइडेड दैट का यूज कर रहे होते हैं, और जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग केवल प्रोवाइडेड वर्ड का यूज करते हैं, जबकि दोनों का मतलब सेम होता है। प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट दोनों वर्ड का मतलब होता है बशर्ते, बशर्ते, लेकिन दोनों का अपना एक अलग अलग टर्म होता है गाइस। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि मैं आपको पैसे दे तो दूं, ऐसे में I would give you money. I would give you money. बशर्ते, प्रोवाइडेड। अब ये लिखने वाला टर्म है तो प्रोवाइडेड दैट ही लिख देता हूं। प्रोवाइडेड दैट you will have to keep something mortgage, mortgage जिसको हम बोलते हैं गिरवी, बशर्ते आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। आई वुड गिव यू मनी, मैं आपको पैसा दे तो दूं या दे दूंगा, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते यू विल हैव टू कीप समथिंग mortgage। एक एग्जांपल और हम लोग बना सकते हैं, जैसे हमने कह दिया कि मैं कोर्ट में गवाही दे तो दूं, इस्तेमाल करते हैं आई वुड give statement, I would give statement in court, in court, provided that I need security, बशर्ते मुझे सिक्योरिटी मिल जाए। या एक एग्जांपल और भी मैंने इससे बना दिए, जैसे हमने कह दिया